Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says let I1 and I2 be the moments of inertia of two bodies of identical geometrical shape. The first made of aluminium and the second of iron. So you have to compare I1 and I2. Fine. So इस तरह से हमारे पास दो बॉडीज़ है ऑफ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप मीन्स ये जो दो शेप मैंने बनाए हैं ये एकदम आइडेंटिकल है राइट. एक एल्यूमिनियम का है और दूसरा आयरन का है. सो वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें कंपेयर करना है किसी एक्सेस के अबाउट. लेट्स से यहाँ पे कोई एक्सेस है दोनों में, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करते हैं. सो यू कैन सी अगर ज्योमेट्री सेम है देन के विल बी सेम. व्हाट इज़ के? के इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है ओनली ऑन ज्योमेट्री. सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है. अगर ज्योमेट्री दोनों का सेम है देन रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी सेम फॉर both of them, right? And what is the radius of gyration? That is the distance from the axis of rotation जहाँ पे आप पूरा मास concentrated कर सकते हो for a body, right? किसी बॉडी के लिए जहाँ पे जितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आप पूरा मास एज्यूम कर सकते हो. सो लेट्स से इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, राइट? रेडियस ऑफ गायरेशन सेम होगा. सो I1 दैट विल बी k इंटू मीन्स k स्क्वायर इंटू m1. सिमिलरली I2 विल बी k स्क्वायर इंटू m2. नाउ के स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है. जस्ट कंपेयर m1 एंड m2. m1 और m2 को कंपेयर कर लो. जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. नाउ ज्योमेट्री सेम है मीन्स वॉल्यूम सेम होगा. वॉल्यूम सेम है मीन्स जो मास है वो डिपेंड करेगा इनकी डेंसिटी पे. व्हाट इज़ मास? दैट इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम दोनों के लिए सेम होगा बिकॉज ज्योमेट्री सेम है. सो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. आई थिंक आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर दैन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एल्यूमिनियम, राइट? और आप इसे इस तरह से भी फील कर सकते हो कि कोई भी जो डी एम होगा ना किसी भी डिस्टेंस डी पे, लेट्स से डी डिस्टेंस पे जो डी एम है उसके लिए जो डी आई लिखेंगे हम दैट विल बी सिंपली डी एम इंटू जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी स्क्वायर, राइट? सो डी एम जिसका ज़्यादा होगा मीन्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.